नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हथियार के संबंध में। अक्सर आप देखते हैं शादी पार्टियों में, बर्थडे पार्टी में या कोई समारोह होता है, कोई प्रोग्राम होता है, उसमें हथियार लहराए जाते हैं। और अक्सर आप पेपर में भी देखते हैं, जो न्यूज़ में है उसमें भी आप देखते हैं कि उस व्यक्ति को पकड़ा गया हथियार के साथ, उस व्यक्ति को, फलाना व्यक्ति को पकड़ा गया हथियार के साथ, पुलिस ने पकड़ा है और उसे जेल भेज दिया गया है। अक्सर आप ये देखते रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी के, किस तरह के हथियार आप रख सकते हैं, किस तरीके के हथियार आप नहीं रख सकते, कब आप हथियार रख सकते हैं, कब नहीं रख सकते, कब अपराध है, कब नहीं है। सबसे पहले क्लियर कर दूं, यदि कोई हथियार जो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, यानी हथियार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपने आवेदन किया है लाइसेंस के लिए और आपको लाइसेंस इशू कर दिया गया है और फिर आपको हथियार मिला है, तो वह हथियार आपके पास विधिपूर्ण है, यानी आपने कानून की भाषा में आपको कहें तो आपने कोई अपराध नहीं किया है उस हथियार को रखकर, क्योंकि आपने उस हथियार के संबंध में लाइसेंस लिया है। लेकिन ऐसा कोई हथियार जिसका लाइसेंस आपके पास नहीं है, लेकिन प्राधिकारी, जो सक्षम प्राधिकारी है, अथॉरिटी है, उनसे उसका लाइसेंस इशू हुआ है किसी थर्ड पर्सन के पास, लेकिन वह हथियार आपके पास है, तो भी आपने अपराध किया है, क्योंकि लाइसेंस थर्ड पर्सन के नाम हुआ है और आपके नाम जारी नहीं हुआ है, तो आपने अपराध किया है। और यहाँ आपने ही नहीं, जिस व्यक्ति ने आपको हथियार दिया है उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए, उस व्यक्ति ने भी अपराध किया है, क्योंकि उस व्यक्ति को भी कोई भी हथियार इशू किया जाता है किसी भी प्रकार का सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, तो उसमें कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों की उन्होंने अवहेलना करी है। अब हम तीसरी बात करते हैं कि कोई देसी कट्टा है। अब देसी कट्टा, कभी भी देसी कट्टा का कोई लाइसेंस वगैरह जारी नहीं किया जाता, तो अगर किसी व्यक्ति के पास है तो उसने भी अपराध किया है। ये तीनों कैटेगरी आपने देख ली। अब हम जान लेते हैं देसी कट्टे के संबंध में। जैसे कई बार हम देखते हैं देसी कट्टे से फायर किया गया है, देसी कट्टे से फेसबुक पे फ़ोटो डाली जाती है, आजकल इंस्टाग्राम पे फ़ोटोएँ डाली जाती हैं। तो फ़ोटो डाली है आपने, अब पुलिस क्या कर लेती है, उस फोटो के आधार पर आपसे रिकवरी कर लेगी हथियार की, और फिर आपको 3/25 आर्म्स एक्ट है, यानी जो ये एक्ट पड़ा है मेरे पास, इस एक्ट के तहत आपको अरेस्ट कर लेगी और बेल नहीं होगी आपकी, जो लोअर कोर्ट है उससे, सेशन जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वही इसमें बेल लेते हैं। तो फिर आपको 5-7 दिन अंदर रहना पड़ेगा और शायद उससे आपके परिवार वगैरह उन चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपकी सामाजिक जो छवि है समाज में वो भी धूमिल होगी। तो आज का इस वीडियो बनाने का उद्देश्य भी है, कोई ऐसे ही आपको मैं इस संबंध में जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ये शादी समारोह में इनमें देखा जाता है, हथियार लहराए जाते हैं, उनसे फायर किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ऐसी एक्टिविटी कभी भी मत करना, आपके हाथ में किसी हथियार को मत लेना, चाहे वो लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर ही क्यों ना हो। देसी कट्टा तो शुरुआती स्टेज में ही अपराध है, ऐसे मान लो आप, यानी उसको तो छूना ही अपराध है। लेकिन ऐसा कोई हथियार जो लाइसेंस शुदा है और फिर भी आप उसे लहरा रहे हो तो अपराध है, क्योंकि वो आपका नहीं है और लहराने की परमिशन नहीं है। दूसरा, आपके पास है, बर्थडे पार्टी में, शादी समारोह में उसे लहरा रहे हो, तो क्या आपको जो लाइसेंस इश्यू हुआ है लहराने के लिए हुआ है, आपकी सुरक्षा के पर्पज से आपको हथियार दिया गया होगा, तो आपने अवहेलना कर दी तो वो भी अपराध है। ये चीज़ जान ले, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी भविष्य में इन चीज़ों से बचने के लिए। खास तौर पर युवा पीढ़ी जो हथियार लहराती है, हथियार रखती है देसी कट्टा, क्योंकि उनके पास लाइसेंस शुदा तो सवाल ही नहीं होता, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके देसी कट्टा साथ में लेकर चलते हैं अपने दबंग रुख अपनाने के लिए कि हाँ हम दबंग कैटेगरी के लोग हैं, हम बड़े आदमी हैं, ऐसा दिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका ये रवैया आपको जेल भेज सकता है और जमानत तक नहीं होगी, उससे आपकी प्रतिष्ठा गिरेगी, बढ़ेगी नहीं। आप अपराध कर रहे हैं, इस चीज़ को जान लें। देसी कट्टा किसी भी कैटेगरी का हो, उसके संबंध में लाइसेंस इशू नहीं होता, तो ये लहराना छोड़ दीजिए आप। अगर आप इस कैटेगरी के हैं, हथियार लहराते हैं किसी दूसरे दोस्त से लेकर, अमूमन क्या होता है, दोस्त दे देता है, दोस्त के पास लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर है, उनसे मांग ली जाती है कि साहब कोई बर्थडे पार्टी है उसमें लहराएंगे, तो ये गलत है। फ़ोटो खींच के डाली जाती है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, आपका लाइसेंस सा इशू हुआ हो फिर भी आप नहीं डाल सकते, शो नहीं कर सकते आपके पास हथियार हैं। हथियार दिखाने के लिए थोड़ी दिया है आपको, आपकी सुरक्षा के लिए दिया है। हाँ, हथियार की कैटेगरी ऐसी है कि उसे छुपा नहीं सकते, एक अलग चीज़ आ जाती है, लेकिन आप उसे इस तरीके से शो कर रहे हो जिससे पब्लिक में गलत संदेश जाए, उससे कोई व्यक्ति डर भी सकता है, तो फिर ऐसी दशा में आपने अपराध किया ही है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कोई भी हथियार जिसका लाइसेंस इशू हुआ है किसी दीगर व्यक्ति के पास है,
या उस व्यक्ति के पास है जिसके नाम से लाइसेंस इशू हुआ है और पब्लिक में इस तरीके से यूज़ कर रहा है जिससे पब्लिक में किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा हो सकता है, पब्लिक डर सकती है, तो उसने अपराध किया है। फेसबुक पे फ़ोटो डाल रहा है, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाल रहे हो आप, आपके नाम हथियार नहीं है, किसी दिगर व्यक्ति के नाम से है, आप डाल रहे हो, तो भी आपने अपराध किया है। दूसरा, कोई देशी कट्टा है जिसके संबंध में कभी लाइसेंस इशू नहीं होता, फिर आप उसकी फ़ोटो ले रहे हो, आप हाथ में लेते हुए, तो आपने अपराध किया है। और आप उसे अपने साथ लेकर घूम रहे हो, कब्जे में लेकर घूम रहे हो, तो भी आपने अपराध किया है। या किसी दिगर व्यक्ति को आप दे रहे हो, तो भी आपने अपराध किया है। शादी प्रोग्राम में केवल उत्साह के लिए, मनोरंजन करने के लिए आप लहरा रहे हो, तो भी आपने अपराध किया है। अगर देसी कट्टे की कैटेगरी में है ये चीज़, तो अगर लाइसेंस शुदा भी है, मनोरंजन के लिए आप लहरा रहे हो और पुलिस के चपेट में आ जाते हो, तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अमूमन ये देखा जाता है कि पुलिस सभी मामलों में कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि पुलिस के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि अपराध है, लेकिन पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक मामले में कार्रवाई कर पाए। लेकिन जहां वीडियो उपलब्ध हो जाता है, कोई फोटोज आ जाती है, कोई सूचना पुलिस को दे दी जाती है, तो ऐसी दिशा में अमूमन कार्रवाई करी जाती है। तो सावधान रहे, किसी भी प्रकार का हथियार नहीं लहराएं। अगर कोई रिवॉल्वर लाइसेंस शुदा नहीं है, जैसे देसी कट्टा है, उसे लेकर नहीं घूमें। अगर आपको हथियार रखने का शौक है, सुरक्षा के लिए चाहिए, तो लाइसेंस इशू करवाए सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, फिर ही हथियार लेके घूमें। अपने हथियार को किसी दिगर व्यक्ति को नहीं दे, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एक ज्ञानवर्धक जानकारी देने में भी सहायक रहा होगा। धन्यवाद।